हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा। ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने। एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सुनील चौहान हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बिग स्टेटमेंट, पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो स्टेटमेंट के तौर पे मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि कश्मीर को लेके उनका क्या मानना है, क्या कहना है कि कश्मीर की वजह से क्या जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और क्या सच में जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है क्या वो हिंदुस्तान का होने वाला है। क्या रिएक्शन है उनका इस बात को लेकर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कश्मीर की, तो आपको क्या लगता है कि किस कश्मीर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट है, आज़ाद कश्मीर के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर? और किस कश्मीर के लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, कश्मीर एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वाइड टॉपिक है, और जिसके ऊपर जितनी डिस्कशन की जाए आई गेस बहुत कम है। समझ रहे हो? अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास, और वहाँ की अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, प्रोग्रेस की बात करती हैं, डेफिनेटली जो उनके अंडर आता है, जो उनके रीजन में आता है, ओरिजिन में आता है, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स मीन कि ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पर हो रही है, एंड इट्स इज़ अ गुड थिंग। थैंक यू। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है। जब मैंने ये रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने से आर्टिकल गुजरा जहाँ पर लिखा था कि इंडिया बैन हलाल सर्टिफाइड फूड इन इंडिया। ठीक है, भारत ने जो हलाल सर्टिफाइड फूड है उनको बैन किया है, और इसमें जो है वो एक योगी समथिंग उसका कुछ नाम था, और पीएम मोदी साहब भी इसमें बड़ा अच्छा काम करते हैं, और जो उसके ऊपर आवाज़ उठाता है उसको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। मतलब कुछ भी। क्वेश्चन पे मैं डेफिनेटली आऊँ वापस, तो वो यही है कि ज़्यादा डेवलपमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी एरिया में देखती हूँ जो इस वक्त इंडिया के अंडर है। बिकॉज दे आर हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम अपने आज़ाद कश्मीर जो हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। सही पकड़े हैं। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फिश। तो कोई तो ये मानता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा मतलबी है। ठीक है, सिंध के साथ हमारी क्या बनती है? हमें जो है वो भुगटी की किसी को नहीं पता होगी कि क्या बायोग्राफी है ये वो। अकबर खान भुगटी की आप बायोग्राफी निकाल के देखें कि उसने सिंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स की थी। हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ में क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब जो उन्हें रिसोर्सेज देगा, जो जैसे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, जो हमारे पास हिस्सा आता भी है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, आज़ाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। इससे बड़ी हमारे मुंह के ऊपर क्या चपेड़ होगी कि जिस खित्ते की बुनियाद पर हमने इंडिया के साथ 75 सालों से 77 सालों से मतलब दुश्मनी डाली हुई है। वो कहते हैं ना, इट कुत्ते का वैर पाया हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हम तो इंडिया का हिस्सा है, हमें तो इंडिया के साथ इल्हाक करना है। शाबाश। डेफिनेटली जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, इंडिया का आईटी सेटअप स्ट्रॉन्ग, इंडिया की हर एक चीज़ वहाँ पर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इंडिया उनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स मीन को उसकी तरफ रिजू करेंगे। मैं ये चाहती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये बात सूट नहीं करती, लेकिन अगर मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखूं और अपने सारे वज़ीर आज़मों को, अपनी सो कॉल्ड जुडिशरी को, जमहूरियत को, सबको साइड पे रख के सिर्फ उन बच्चों को देखूं ना जिनके साथ जुल्म होता है, जो रोते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती है, जिनको रिसोर्सेज चाहिए लेकिन हम लोग उनके मुंह से छीन लेते, हम उन्हें कुछ नहीं देते। तो मैं कहना चाहूँगी दे हैव टू ऑप्शंस, या तो वो इंडिया का पार्ट बन जाए सारे का सारा,
टेबल टॉक पे बैठ कर डिसाइड कर लो, आधे रिसोर्सेज आप ले गिव एंड टेक करो, या फिर आप उस सारे को जो है ना वो अलग कंट्री डिक्लेयर कर दो। मुझे बताओ, हम लोग अलग कंट्री क्यों डिक्लेयर करेंगे? चाहे आप टेबल टॉक कर लो, जंग कर लो, हम लोग अलग कंट्री नहीं डिक्लेयर करने वाले। और जो वो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है वो ऑफिशियली हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो होने वाला है बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने। हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब वहाँ के लोगों को आईटी के हब्स बनाकर दे दिए गए हैं, वहाँ पे वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। मैं सुनो ना, वहाँ पे सिनेमास बने हुए हैं। तो मुझे बताओ कि वो उस कश्मीर को छोड़ के, उस आज़ादी को छोड़ के, उस जन्नत को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आएंगे जहाँ पे आपका यूनिट 65 रुपये चल रहा है, जहाँ पे आपका जो डॉलर है वो 300 तक पहुँच गया, पेट्रोल का रेट भी 300 प्लस है। और आप आज़ाद कश्मीर में देखें भाई डॉलर का रेट क्या है, वहाँ पे सब्जी किस रेट पे है, वहाँ पे आटा किस रेट पे है, वहाँ पे एजुकेशन का आप निज़ाम देखें। आपको लगता है कि वो वहाँ पर 81 रुपीज़ का डॉलर छोड़ के 300 रुपये का डॉलर खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस बंदे के बारे में सोचें जो आपके साथ लॉयल है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है ये कोई जो ये लोग कहेंगे ना वफादारी नहीं की इन्होंने पाकिस्तान के साथ, तो आप लोगों ने कौन सा कर लिया है? मजा आया। पाकिस्तानी ये डिज़र्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते देन यू आर नथिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा। 14,000 कैंडिडेट्स है जो इलेक्शन में 2024 में खड़े होंगे और खर्चा है 500 बिलियन रुपीस। और हमारा IMF को लोन कितना है? $3 बिलियन, जो अभी हम लोगों ने देना है, ठीक है। गजब बेइज्जती है। वही आप देखें जो इलेक्शन कैंपेन करेगा, 1-1 करोड़ वो लगाएगा, आप वो 14 करोड़। और उसके बाद ये जो आपने खर्चा करना है 500 बिलियन रुपीस, इनको जमा करके IMF का लोन दे दो। पता है जब सिलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन पे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? में हमसे पीछे आए हुए अजरबैजान, हमसे बाद में आए जो 10-10 साल पहले ऑलमोस्ट, यूक्रेन, रशिया, ये वो फलाने से कहाँ पे खड़े हैं वो? हमारी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है? राइट पे कर दे, हमें इंसानियत भी नहीं रही है। अब हम में इंसानियत भी नहीं बची है। ये आखिरी लफ्ज़ पाकिस्तान की ओर से। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि देखिए कश्मीर 75-76 सालों से, माफ़ करना, पाकिस्तान जो लड़ता रहा कश्मीर के लिए 75-76 साल उन्होंने मुँह की खाई, जंगें हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब बात उठ रही है हिंदुस्तान की ओर से कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा, तो पाकिस्तान जल उठी है दोस्तों। लेकिन हकीकत यही है, कश्मीर जो है वहाँ के लोग जो है वो भी अब हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हालात वहाँ पे बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।